अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूनिवर्सिटी स्पेज। तो मेरा नाम है मिराज वली और आज हम एक और वीज़ा सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे एक न्यू स्टूडेंट आए यूनिवर्सिटी ऑफ कतानिया में। कराची कॉन्सुलेट ऑफ इटली से इनका वीज़ा लगा है और हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने किस तरह अपना वीज़ा प्रोसेस किया और किस तरह इनका एडमिशन हुआ और किस तरह ये इटली आए। तो सबसे पहले आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलिक शाम है और मैंने बैचलर जो है दाऊद यूनिवर्सिटी से करी है और मेरी फील्ड थी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। अब मैं पास आउट हुआ था 2022 में और उसके बाद मैंने कुछ वर्किंग वगैरह की और ऐसे ही बैठा हुआ था तो सोचा कि मास्टर्स के लिए मैं अप्लाई करूं। तो डिफरेंट थॉट्स आए मेरे जहन में कि विच कंट्रीज सूटेबल, और क्योंकि अगर फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो मेरे जहन में इटली था। तो देन आई परस्यू टू गो विद इटली। सो वहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स देखी। सो एडमिशन मेरा गो अहेड हुआ इसमें डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में। सो तो एडमिशन आपने मतलब किस तरह अप्लाई किया? आपने खुद किया या किसी फ्रेंड के थ्रू? अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि अब हम जब अप्लाई करते हैं तो हमें इतना पता नहीं होता कि किस तरह से जाना है, क्या प्रोसेस है। कभी इन चीज़ों में घुसे ही नहीं है कि पता चले बंदे को। तो मेरे एक सीनियर थे, उनसे मैंने हेल्प ली और उन्होंने मेरा काफ़ी एडमिशन प्रोसेस किया, सब कुछ किया। एडमिशन आया जनवरी वगैरह में, आइल्स भी मैंने दिया और सारे डॉक्यूमेंटेशंस जिसमें मैट्रिक की सर्टिफिकेशंस वगैरह जो जो अटेस्टेशन होती हैं वो करी और साथ में अप्लाई किया। उसके बाद पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा, आइल्स दिया और इस स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होती गई। उन्होंने अप्लाई किया एडमिशन तक। सो व्हेन आई गॉट माय एडमिशन इन मई और जून में मेरा एडमिशन आ गया था। उसके बाद सीमिया के लिए अप्लाई किया और ये प्रोसेस था आगे मेरा। सीमिया को आते आते 2-3 महीने लग गए और अगस्त में मेरा सीमिया आया। उसके बाद कराची में कितने ये जो वीज़ा की एप्लीकेशंस को लेके कितने मसले मसाइल होते हैं और फिर वीज़ा के लिए वेट करते रहे कि अपॉइंटमेंट मिल जाए। इट टुक्स अराउंड लाइक 1 वीक, सॉरी, एक वीक लगा। तो आई थिंक मैंने 8 फरवरी को अपॉइंटमेंट ली थी, तो मेरी अपॉइंटमेंट डेट मिली थी मुझे सितंबर 5 की। तो सितंबर 5 की मुझे अपॉइंटमेंट मिली। फिर यहाँ तक मुझे जो सीनियर्स थे उन्होंने काफ़ी हेल्प कर दी थी कि एप्लीकेशन वगैरह और सीमेंट कर दिया था। अब इफ़ यू टॉक अबाउट पासपोर्ट एंड वीज़ा फ़ाइल वगैरह बनाना, वो मेरे अपने किसी दूसरे फ्रेंड ने मेरी इसमें काफ़ी हेल्प करी, जिसमें सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन A to Z जो है वो उसने करी। अच्छा, इसमें जो मेन चीज़ है स्पॉन्सरशिप्स की बात की जाए तो मेरे जी। फादर ने मुझे स्पॉन्सर किया था। तो मेरी जो बैंक स्टेटमेंट थी वो 25 lakhs की उन्होंने बना के मुझे दी थी और 6 मंथ के टाइम पीरियड में, और डिफरेंट मंथ के हिसाब से वो अमाउंट डालते रहे उस बैंक में। तो एक टोटल 6 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट बनी थी वो 25 lakhs बनी थी। अच्छा, इसके साथ साथ और जो डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं वीज़ा के हिसाब से वो सारी की सारी मेरे दोस्त मेरे पास थी ऑलरेडी। लेकिन एक ऑर्डरली मैनर में जी। जब होते हैं ना, जब जब भी हम वीज़ा फाइल कर रहे होते हैं हमें ना एक ऑर्डर के थ्रू प्रोसेस करना होता है। डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास सारी होती हैं, लेकिन अगर एक ऑर्डर में हम जाते हैं ना तो ये कि उसमें जो आपका वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशो है ना वो बढ़ जाता है। तो 5 सितंबर को मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। वीज़ा मेरी के लिए अप्लाई किया था और इट टुक अराउंड लाइक 1 मंथ एंड 3 days। सो 8 अक्टूबर को मेरा वीज़ा मेरे हाथ में था और 23 अक्टूबर को मैं यहाँ पे कतानिया में था। तो वीज़ा के बाद आपने क्या स्टेप्स किए? क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए भी हमें अप्लाई करना होता है और डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है स्कॉलरशिप के लिए, और हमें टिकट भी करवानी होती है, अपनी अकोमोडेशन वगैरह भी अरेंज करवानी होती है। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने किस तरह से अपनी मतलब फ़्लाइट्स वगैरह बुक की और आपने कब का माइंड बनाया कि आपको कतानी आना चाहिए ताकि आपकी स्कॉलरशिप वगैरह सिक्योर हो जाए? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट विद यू, जब मेरा वीज़ा आया तो मुझे आगे के स्टेप्स नहीं पता था कि क्या चल रहा है और क्या करना है, और स्कॉलरशिप भी कोई चीज़ होती है। मुझे ये पता था कि यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एक मेरिट स्कॉलरशिप देती है और एक रीजनल स्कॉलरशिप भी होती है। मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था।
तो आइज़े ईज़े जिसको बोलते हैं ईज़े वैली और ये सारी की सारी चीज़ें इसके बारे में नो आइडिया। मुझे ये था कि फिर मैंने आपसे रब्ता किया मिराज भाई से। मिराज भाई ने मुझे ये बताया कि भाई सबसे पहले आपने तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे कतानिया आए। तो उसके लिए मैंने चूज़ की थी फ़्लाई दुबई के लिए। तो उस वक्त मेरा टिकट अराउंड मुझे पड़ा था 1,20,000 के करीब। और 23 को मैं यहाँ कतानिया आया। इस दौरान जब मैं कतानिया आया तो इन्होंने मुझे मेरी काफ़ी हेल्प करी रिगार्डिंग ईज़े बनाने में और डिफरेंट जो अरसू की स्कॉलरशिप वगैरह उसके बारे में बताया कि काफ़ी कि क्या क्या स्टेप्स हैं किस किस जगह से जाके आपको मिल सकती है। तो राइट नाउ मैं एलिजिबल हूँ अरसू की स्कॉलरशिप के लिए विच इज़ वर्थ अराउंड लाइक 5,400 यूरोस। तो मुझे मंथ ईयरली जो है 5,400 यूरोस जो है वो यहाँ की इटालियन गवर्नमेंट देगी। और मीनवाइल अभी भी मैं एलिजिबल हूँ बेड स्पेस के लिए। इट मीन्स के आई गॉट रूम, आई गॉट फूड फ्रॉम द अर्सू, ऑल्सो आई गॉट मनी, सो इट्स अ विन विन डील। हाँ, और अगर हम इन सबको अगर जैसे 5,400 यूरोस या आई थिंक 5,600 यूरोस है, ओके। तो और अकोमोडेशन के भी अगर हम पैसे देखें और खाने के भी मील्स के, तो ये 7,000+ यूरोस बन जाते जी, हैं जो इसी आपकी तरह। ईयरली स्कॉलरशिप है। और पाकिस्तानी अगर अमाउंट में हम कन्वर्ट करें तो आलमोस्ट 21 या 22 लैक्स बनते हैं। ऐसे ही है। ठीक। तो यहाँ पे मतलब फिर अकोमोडेशन वगैरह का आपने किस तरह अरेंज वगैरह किया, ये सारा अच्छा फर्स्ट टेम्परेरी? अच्छा मेरा जो था फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ की अप्लाई करना था, इंटरेस्ट शो कराना था बेड स्पेसिंग के लिए। चूँकि मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि अरसू भी कोई चीज़ होती है और यहाँ पे बेड स्पेसिंग और ये तो वो एक डेट होती है बेड स्पेस की, आप इंटरेस्ट शो करवाते हो। वो मेरी डेट निकल चुकी थी तो इस दौरान मेरे पास कोई रूम अवेलेबल नहीं था। तो मैंने मिराज भाई से ही ऑब्वियसली रब्ता किया उस वक्त। तो इन्होंने मुझे टेम्प्रेरी यहाँ पे एक जगह है विया करौंदा, वहाँ पे जो है वो मैं रह रहा था। तो अभी ये है कि मेरा वहाँ पे ही कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। अब आगे चल के अगर मुझे अरसू बेड दे देता है मे बी अराउंड लाइक इन दी दिसंबर और इन जनवरी, अगर मुझे वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और अरसू का बेड में वहाँ पे हॉस्टल मिल जाता है तो ये है कि मैं विया करौंदा से डायरेक्ट जो है वो अरसू के किसी भी हॉस्टल में चला जाऊँगा। जी, एग्जैक्टली। तो इसी तरह होता है। बाकी आप जो सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ कतानिया नहीं बल्कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको फैसिलिटेट करें अकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड करने में, और फर्दर स्कॉलरशिप्स के मामलात में भी हम गाइड करेंगे जितना भी हमसे पॉसिबल हुआ। और उसके बाद फिर अभी तो होप्स हो कि आपको रूम मिल जाएगा। जी। देन आपने फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से कैंसिल करवाना पड़ेगा। ठीक। तो वैसे अभी काफ़ी स्टूडेंट्स आ रहे हैं और अकोमोडेशन मिलना मतलब यहाँ पे इतना इजी नहीं है जितना हमें लगता है। हमें खुद वर्कआउट वगैरह करना पड़ता है या फिर कोई सीनियर्स हो उनकी गाइडेंस से मिलके हमें रूम वगैरह मतलब फाइंड करना एग्जैक्टली होता है। ऐसे ही है। मैं जब यहाँ पे आया मुझे कुछ किसी चीज़ का नहीं पता था। फ्लाइट से उतरा क्या करना है क्या नहीं करना, क्या आगे के फर्दर क्या स्टेप्स हैं, कुछ भी नहीं पता था। सो हेड्स ऑफ टू मिस्टर मिराज सर, इन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प करी इस के इन सब चीज़ों में, ये रूम दिलवाना और ये सब चीज़ें टेम्प्रेरी, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट और उसके बाद बात के बताना कि यहाँ जाओ, फिर आप ईज़े वाले के पास जाओ, फिर वहाँ जाके अपना एरिका से बात करो, इससे बात करो, मारिया से अपॉइंटमेंट लो, पुलिस स्टेशन में जाके अपने थंब प्रिंट करवाओ, फिंगरप्रिंट आप दो वहाँ जी। जाके। तो सिर्फ स्कॉलरशिप मिल जाना और उसके बाद यहाँ पे वीज़ा मिल जाना, इट्स नॉट अबाउट अ गेम। असल मेन चीज़ तो आपका वीज़ा होता है, लेकिन उसके बाद की जो आपकी ज़िंदगी है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और अच्छे लोगों के आगे आपको जो है वो जाना पड़ता है। ऐसे ही है। तो हमेशा जो है ना अच्छे की तवक्को करें तो आपके साथ भी अच्छा होगा। हम्म। इफ़ यू थिंक गुड एवरीथिंग विल बी गुड, इफ़ यू आर बैड नथिंग इज गोना बी बैड। तो यही होता है कि वीज़ा ऑप्टेन करने के बाद भी मतलब पहले तो यही दुआ करनी चाहिए कि हमें जो स्कॉलरशिप की डेडलाइन है उससे पहले पहले हमें वीज़ा मिल जाए, ताकि आप टाइमली इटली पहुंच जाएं और स्कॉलरशिप के लिए जो डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह हैं वो जी। आप प्रॉपर कर लें। 25th of November। जी हाँ, ये 25 नवंबर फॉर द स्कॉलरशिप है। और अगर
हम रूम की भी बात करें तो वो आई थिंक 17th ऑफ सितंबर या इस तरह कोई थी। एग्जैक्टली। तो जिन्होंने सितंबर में अपना ईवीए बनवा के अपलोड कर दिया था तो उनको फर्स्ट लिस्ट में रूम्स मिल गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ इस तरह भी स्टूडेंट्स हैं जो जिनको रूम असाइन हो चुके थे और उन्होंने रूम एक्सेप्ट भी कर लिया था, मगर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करने थे और रूम की कीज़ वगैरह लेनी थी तो उसकी डेडलाइन तक वो नहीं पहुंच पाए, तो अनफॉर्चुनेटली उनका रूम रिजेक्ट हो गया। और वो अभी आए हैं तो उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट वगैरह की है, मगर डेडलाइन निकलने के बाद यहाँ के जो इटालियंस हैं वो आपकी बात नहीं सुनते। तो ये भी आगे स्टेप्स हैं। अगर आप टाइमली आपका वीज़ा मिल जाता है तो ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए, मगर मैनेज हो जाता है। बस आप में विल पावर होनी चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी है। फर्दर आप आने के बाद जो जॉब वगैरह भी हंट करते हैं तो वो भी मिल जाती है। मैं इजी मैं सबसे जो डिफ़िकल्ट टास्क है वो है वीज़ा ऑब्टेन करना। उसके एग्जैक्टली। बाद जो है, अगर आप मतलब इतना बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं और अपनी लाइफ स्टेबल करना चाहते हैं तो आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे और अपने आप को बोल्ड बनाना पड़ेगा। हाँ, वही एक बात है ना, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। एग्जैक्टली। तो अगर आप में विल है, विल पावर है, तो रास्ते अल्लाह खुद ही निकाल देता है। बेशक। बस आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। बाकी अल्लाह जो है वो रास्ते बना देता है और सबब बनाता है, वसीले बेशक। आपके खुद ही बनते जाते हैं। जी। तो मैं एहसाम भाई का बहुत शुक्रिया अदा सर करूँगा सर जो ये बात ना करें, मैं आपका शुक्रियागुज़ार हूँ, जो आपने इतनी मेरी हेल्प करी, और इट्स बीन एन ऑनर फॉर मी कि आप जैसे मुझे सीनियर्स मिले, और इट्स अ रियल ऑनर फॉर मी कि जो इतनी हेल्पफुल हैं और हर मामले में एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर खड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली डू सब्सक्राइब, और कोई भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में भी पूछ सकते हैं और गिवन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे भी हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।